होती है, हर जगह ये कथा उदाहरण के रूप में कही और सुनी जाती है। ये कथाएं हमें बचपन से पढ़ाई गई हैं, जो लोकोक्ति के रूप में रखी जाती है। इस कथा को सुनने से महिलाओं को अपने सभी बच्चों के प्रति प्रेम स्नेह जगे और परमात्मा ही सबका पालनहार है। परमात्मा के अलावा इस संसार में कोई किसी का पालन नहीं करता। उससे बड़ा पिता और उससे बड़ी माता इस संसार में कोई नहीं है। इस कथा के माध्यम से प्रमाण दिया जाता है कि उत्तानपाद नाम के राजा थे, उनके दो रानियां थी। एक का नाम सुरुचि था और एक का नाम सुनीति था। सुरुचि और सुनीति, सुरुचि के पुत्र उत्तम थे और सुनीति के पुत्र ध्रुव जी थे। सुरुचि का अर्थ ही होता है स्वरुचि, अपनी इच्छा के अनुसार जो काम करे, अपनी इच्छा का ही पालन कराने के लिए जो जिद करे, प्रेरणा दे। और सुनीति का अर्थ होता है कि अपने आप को त्याग करके जो प्रभु का मार्ग है, जो सुंदर मार्ग है, जो संसार के कल्याण का मार्ग है, उस मार्ग में वो चलती भी है और अपना चरित्र भी चल के दिखाती है और दूसरे को भी अपने चरित्र के द्वारा, कार्य परिणति के साथ में अपने चरित्र के द्वारा दूसरे को दिखाकर उदाहरण बनती है कि इस मार्ग में चलने से मानव का कल्याण होता है। ऐसे नारी को सुनीति कहा गया है। सुनीति का अर्थ होता है जो सुंदर नीति, सुंदर नीति का अर्थ होता है जो शास्त्र प्रमाणित मार्ग है। उस शास्त्र प्रमाणित मार्ग के साथ में जो चले उसको सुनीति कहते हैं। और जो शास्त्र प्रमाणित मार्ग में मां चलती है उसका पुत्र ध्रुव ही पैदा होता है। ऐसा जो है इस कहानी के माध्यम से हमारे आपके जीवन में उतारने के लिए प्रेरणा दिया गया है। आइए ध्रुव के पिता अपनी पत्नी सुरुचि की नजदीकियां ज्यादा बढ़ाए और उत्तानपाद जी जब मनुष्य नारी के राय से चलना शुरू करता है तो अपने धर्म मार्ग का उसके पतन होता है। वही हुआ। सुरुचि अपने कार्यों के साथ में महाराज को दबाव बना करके चलने के लिए प्रेरित करने लगी और महाराज भी उत्तानपाद जी सुरुचि के दबाव में ऐसे मार्गों का अनुसरण करने लगे जो मार्ग अनुचित थे, उचित नहीं थे, शास्त्र सम्मत नहीं थे। और फिर सुरुचि के पुत्र जो उत्तम थे, जब छोटे थे, ध्रुव भी छोटे थे, धीरे धीरे 5 वर्ष के ध्रुव भी हो गए। अब थोड़ा थोड़ा ध्रुव के भी समझ में आने लगा। ध्रुव जब अपने पिता उत्तानपाद के गोद में बैठे रहते थे उस समय सुरुचि के पुत्र उत्तम पहुंच करके उनको नीचे उतारते थे। तुम उतरो, मैं बैठूंगा अपने पिताजी के गोद में, मेरे पिताजी हैं, तुम्हारे नहीं हैं। और ध्रुव जब ना उतरते, क्योंकि बाल बुद्धि ध्रुव भी बाल बुद्धि ध्रुव भी नहीं उतरते, तो अपनी माँ को वो रोते रोते बुला करके लाता सुरुचि को। और सुरुचि जो है ध्रुव को गोद से उत्तानपाद के नीचे उतार देती और कहा करती कि अगर तुझे महाराजा के उत्तानपाद के गोद में बैठना था तो तू मेरे कोख से पैदा होता। तो सुनीति के गोद से कोख से पैदा हुआ है, इसलिए तुझे जो है तो उत्तानपाद के गोद में बैठने को नहीं मिलेगा। ऐसी कठोर वाणी जब वो छोटे छोटे बच्चों के सामने सुरुचि करती, ध्रुव के मन में अपार दुख होता।
ध्रुव आकर के अपनी माँ से पूछते, माँ क्या यही सही है जो माता सुरुचि कहती हैं? क्या आप हमारे पिताजी की पत्नी नहीं है? क्या उत्तम उनके पुत्र हैं, मैं नहीं हूं? बाल बुद्धि अनेकों प्रश्न। आज के भी बच्चे छोटे छोटे हैं, लेकिन देखिए प्रश्न कितने अच्छे अच्छे करते हैं। ऐसे प्रश्न करते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो हमसे ये 20 साल बड़े हो। आज मोबाइल और टेलीविजन छोटे बच्चों को समय से पहले बड़ा कर दिया। उनकी सोच, हम लोग जब 5 साल के थे तो ये नहीं जानते थे कि दुनिया क्या है। आज वो 2 साल 2.5 साल के बच्चे जो अब पैदा होते हैं तो मोबाइल चलाना पहले वही सिखाना शुरू करते हैं हम लोगों। समय के साथ परिवर्तन होता है। छोटे छोटे बच्चे समय से पहले बुद्धिमान हो जाते हैं, ज्ञानी हो जाते हैं, और जो ज्ञान हमको नहीं रहता वो ज्ञान भी वो हमको सिखाना शुरू कर देते हैं। वाह, क्या प्रकृति की सुंदरता है। समय के साथ प्रकृति में विकास, ज्ञान शिक्षा का विकास, कितनी सुंदर बात है। पहले लोग